सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो लगातार आपको नानक क्लासेस की आरबीएससी बुक है 6 से 12 लगातार आपको रिवाइज करवाया जा रहा है। कल आपको मैंने 2 क्लासें उपलब्ध करवा दी, यानी कि पहला पार्ट मैंने कंप्लीट करवा दिया है पूरा। अब अपने आज चर्चा करेंगे राजस्थान के उत्सव और त्योहार और मेले। इसके साथ साथ में आगे हम राजस्थान के प्रमुख वस्त्र और आभूषण इसी के साथ में मैं लेकर आया हूँ, उसकी भी साथ में चर्चा करेंगे। क्योंकि आज मुझे लगता है मैं आज आपको 10वीं क्लास है वो पूरी करवा दूंगा। एक आधा टॉपिक बचेगा वो अपने कल चर्चा कर लेंगे। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबाएं, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो स्टार्ट करता हूं। देखिए पहला प्रश्न आज की क्लास का, वह त्योहार जो चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से लेकर चैत्र शुक्ला तृतीय तक चलता है और होली के राख के पिंड बनाकर जो अंकुरों के साथ शिव और पार्वती की पूजन किया जाता है, और वो कौन सा त्योहार है? गणगौर। कौन सा हो जाएगा? गणगौर त्योहार है, जो क्या है चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से लेकर चैत्र शुक्ल तृतीया तक चलता है और इसमें शिव पार्वती का पूजन किया जाता है। कौन सा त्योहार है वो? गणगौर। एक सूचना मैं आपको और देता हूं कि हमारे जो प्रताप क्लासेस ऐप है टेलीग्राम पर, उसका लिंक दिया हुआ है। उस ऐप के अंदर हमारी जनवरी 2022 से लेकर जनवरी 2023 तक हमने टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दी है, स्पेशल राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी एग्जाम के लिए। और 50 रुपए में आपको टेस्ट सीरीज चार्ज लगेगा, और उसके साथ में आपको पीडीएफ भी आपको वहां पर मिल सकती है। तो आप शानदार तरीके से वो टेस्ट सीरीज करें और पीडीएफ भी आपको मिलेगी। और आपने सीटी के अंदर देख लिया होगा कितने शानदार क्वेश्चन हमारे इंडिया करंट से पूछे गए हैं, तो वो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। क्योंकि मान के चलो राजस्थान हाईकोर्ट एग्जाम के अंदर 10 से 12 क्वेश्चन करंट से संबंधित पूछे जाएंगे। तो दूसरा प्रश्न देखिए आगे, कर्नल जेम्स टोड ने किस शहर की गणगौर सवारी का वर्णन किया है? कर्नल जेम्स टोड ने किस शहर की गणगौर सवारी का वर्णन किया है? ये किया है उदयपुर का। किसका? कर्नल जेम्स टोड बड़े ही घोड़े वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध हैं। इन्होंने उदयपुर की गणगौर सवारी का वर्णन किया है। राजस्थान में त्योहारों का आगमन और समापन किस महीने वर्ष से होता है? राजस्थान में त्योहारों का आगमन होता है श्रावण महीने से, और इसका जो समापन है वो चैत्र महीने में होता है। कोडामार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? कोडामार होली प्रसिद्ध है बिनाए अजमेर की। कहाँ की प्रसिद्ध है कोडामार होली? बिनाए अजमेर की। भगोरिया होली का प्रचलन किस क्षेत्र में है? भगोरिया होली का प्रचलन किस क्षेत्र में है? मेवाड़ के अंदर। ठीक है, यहाँ पर है भगोरिया होली का प्रचलन मेवाड़ के अंदर। लठमार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? लठमार होली है श्री महावर जी करौली से संबंधित है, तो ये लठमार होली प्रसिद्ध है। जैन धर्म का पवित्र उत्सव पर्युषण किस माह में बनाया जाता है? तो ये सीधा कई बार आ सकता है एग्जाम के अंदर कि पर्युषण पर्व है ये किस धर्म से संबंधित है? तो ये है जैन धर्म का, और ये किस महीने में बनाया जाता है? तो भाद्रपद महीने में बनाया जाता है। किस उत्सव का अंतिम दिन संवत्सरी कहलाता है? तो ये कहलाता है पर्युषण पर्व। किसका है? जैन धर्म का। कब बनाया जाता है? भाद्रपद में। तो ये जैन धर्म का है, ध्यान रखना। जो इसका अंतिम दिन है वो संवत्सरी कहलाता है। वह त्योहार जिसे बकरा ईद भी कहते हैं जिलहिज की 10वीं तारीख को इब्राहिम द्वारा अपने प्रियतम प्रिय पुत्र इस्माइल की कुर्बानी की याद में मनाया जाता है, और वो है ईद उल जुहा। किस महीने के अंतिम दिन मोहम्मद साहब के नाती हुसैन इमाम की कुर्बानी के उपलक्ष्य में ताजिए निकालते हैं, और वो है मुहर्रम। कौन से हैं? यानी कि कुर्बानी के उपलक्ष्य में जो ताजिए निकाले जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? मुहर्रम कहा जाता है। अब देखो मुस्लिम त्योहारों के बारे में। शब-ए रात का जो त्योहार है बड़ी खुशी का होता है मुस्लिम त्योहारों में। मोहम्मद साहब के जन्म और मरण की मृत्यु में 12 वफात का त्योहार मनाते हैं। तो मोहम्मद साहब के जन्म और मरण की स्मृति में 12 वफात का त्योहार मनाते हैं। और रमजान की समाप्ति का दिन ईद उल फितर कहलाता है। किसकी? रमजान की समाप्ति का जो दिन होता है ना वो ईद उल फितर कहलाता है, और शब-ए रात का त्योहार बड़ी खुशी का होता है। तो ये मुस्लिम त्योहार है। ईस्टर है, गुड फ्राइडे है, क्रिसमस डे है, इनका संबंध किस धर्म से है? तो ये है ईसाई धर्म से। किससे है? ईसाई धर्म से। अब देखो मेले और जिलों से संबंधित। तो दुलेव का केसरिया मेला उदयपुर के अंदर लगता है। ठीक है, जो केसरिया मेला है दुलेव उदयपुर में, ये यहाँ पर उदयपुर में लगता है। दधीमती माता का मेला लगता है नागौर के अंदर।
अन्नकूट मेला लगता है नाथ द्वारा राजसमंद में। सीताबाड़ी मेला लगता है बारां के अंदर, ठीक है। विक्रम संवत 1121 में मोहिल के अटड़ ने रेवासा सीकर में किसका मंदिर बनवाया? तो जीण माता का मंदिर, ठीक है। रेवासा सीकर के अंदर जीण माता का मंदिर है और विक्रम संवत 1121 में मोहिल के हटड़ ने इसका मंदिर निर्माण करवाया था, मंदिर बनवाया था इसने। सीकर में खाटू श्याम जी का मेला कब बढ़ता है? तो फाल्गुन में, ठीक है। सबसे बड़ा मेला लगता है सीकर में खाटू श्याम जी का मेला फाल्गुन महीने में। टोंक के मालपुरा तहसील में डिग्गीपुरा में कल्याण जी का श्रावण माह की अमावस्या को मेला लगता है। यह किस भगवान को समर्पित है? तो टोंक के अंदर क्या है, डिग्गीपुरी के अंदर कल्याण जी का मेला लगता है। कब? श्रावण माह की अमावस्या को। और ये किस भगवान को समर्पित है? विष्णु भगवान को। किसको है? विष्णु भगवान। करौली में श्री महावीर जी का मेला चंदन गांव में किस नदी के किनारे बढ़ता है? करौली में श्री महावीर जी का मेला चंदन गांव में किस नदी के किनारे बढ़ता है? तो ये गंभीर नदी में, ठीक है। गंभीर नदी के किनारे बढ़ता है जहां पर लठ मारोली यहाँ की प्रसिद्ध है। बैलगाड़ी मेले के नाम से कौन सा प्रसिद्ध मेला है? तो शीतला माता मेला, ठीक है। बैलगाड़ी मेले के नाम से प्रसिद्ध है शीतला माता मेला, जिसका चाकसू जयपुर में मेला लगता है। चाकसू जयपुर में शीतला माता मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो ये माधो सिंह ने। ध्यान रखना, चाकसू जयपुर में शीतला माता मंदिर का निर्माण किसने करवाया? माधो सिंह ने करवाया। अब देखो शीतला माता के उपनाम देखो। एक तो बोलते हैं इनको उत्तर भारत में महामाई, पश्चिमी भारत में बोलते हैं माई अनामा, राजस्थान में सैडल माता, चेचक की देवी, शीतला माता के रूप में इनकी पूजा की जाती है। ये इनके उपनाम है। केला देवी का मंदिर करौली में किस पर्वत पर स्थित है? केला देवी का मंदिर है करौली में किस पर्वत पर है? ये त्रिकुट पर्वत पर। किस पर है? त्रिकुट पर्वत पर। किस मेले में लागूरिया नृत्य होता है? तो किस मेले में लागूरिया नृत्य होता है? केला देवी करौली में, ठीक है। केला देवी करौली के। कोलायत बीकानेर में कपिल मुनि का मेला कब बढ़ता है? कोलायत बीकानेर में कपिल मुनि का मेला बढ़ता है कार्तिक पूर्णिमा को। कब है? कार्तिक पूर्णिमा को। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर बड़ी देग का निर्माण तो अकबर ने करवाया और छोटी देग का निर्माण करवाया था जहांगीर ने, ठीक है। यानी कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर दो देग हैं, बड़ी देग और छोटी देग। तो बड़ी देग का निर्माण अकबर ने, छोटी देग का निर्माण जहांगीर ने करवाया था। अब ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से तो टपक सकता है एग्जाम के अंदर, ध्यान रखना। संत सैयद फरुरुद्दीन की मजार कहां पर स्थित है, जिसे मजार ए फकरी भी कहते हैं? तो ये गलियाकोट सांगवाड़ा तहसील में स्थित है। गलियाकोट डूंगरपुर में सांगवाड़ा तहसील है, वहां पर ये स्थित है। संत सैयद फरुरुद्दीन की मजार कहां पर स्थित है? गलियाकोट में, जिसको क्या बोलते हैं? मजार ए फकरी। तो मेरे हिसाब से तो ये क्वेश्चन टपक सकता है एग्जाम के अंदर। डूंगरपुर में बेणेश्वर धाम की स्थापना संत मावजी ने किस गांव में की? तो वो उन्होंने की थी नवाटापुरा डूंगरपुर में, ठीक है। डूंगरपुर में बेणेश्वर धाम की स्थापना संत मावजी ने किस गांव में की? नवाटापुरा डूंगरपुर में। बेणेश्वर में भगवान शिव का शिवलिंग कितने स्थानों से खंडित है जिसकी पूजा होती है? तो ये 5 स्थानों से खंडित है। कितने? बेणेश्वर में है भगवान शिव का शिवलिंग और ये 5 स्थानों से खंडित है जिसकी पूजा होती है। कलखाणी माता का गधों का मेला कहाँ आयोजित होता है? कलखाणी माता का गधों का मेला कहाँ आयोजित होता है? भावगढ़ बंद्या गांव जयपुर में, ठीक है। भावगढ़ बंद्या गांव में जयपुर के अंदर लगता है। धींगा गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? धींगा गणगौर है उदयपुर की प्रसिद्ध। कहाँ की? उदयपुर की। जल झूलनी एकादशी कब बनाई जाती है? जल झूलनी एकादशी बनाई जाती है भाद्रपद शुक्ल एकादशी, ठीक है। जल झूलनी एकादशी कब बनाई जाती है? भाद्रपद शुक्ल एकादशी। बिना ईश्वर की गणगौर कहाँ पूजी जाती है? जैसलमेर के अंदर। बिना ईश्वर की गणगौर है जैसलमेर के अंदर। निर्जला एकादशी कब बनाई जाती है? तो ये ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को। कब है? ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को निर्जला एकादशी बनाई जाती है। सुगंध दशमी पर्व किस धर्म से जुड़ा है? तो ये सुगंध दशमी किसका है? जैनों का। किस धर्म का? ये जैन धर्म का। तारकिन का उर्स मेला लगता है, तारकिन का उर्स मेला लगता है नागौर के अंदर। कहां पर लगता है? नागौर में। गणेश चतुर्थी कब बनाई जाती है? गणेश चतुर्थी बनाई जाती है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, ठीक है। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को गणेश चतुर्थी बनाई जाती है। प्रबोधिनी एकादशी कहते हैं, प्रबोधिनी एकादशी बोलते हैं
देव उठनी 11 को, ठीक है। देवता क्या है उठ जाते हैं, सोकर उठ जाते हैं, तो प्रबोधनी एकादशी इसको बोलते हैं, देव उठनी 11 को। कामिका एकादशी को किस लोक देवता की पूजा की जाती है? कामिका एकादशी को किस देवता की पूजा की जाती है? भगवान विष्णु की। किसकी पूजा की जाती है? कामिका एकादशी में विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। डोला जात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? डोला जात्रा उत्सव बनाया जाता है बारां के अंदर। कहाँ पर बनाया जाता है? डोला यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? बारां के अंदर बनाया जाता है। रमजान की 27वीं तारीख को बनाया जाने वाला मुस्लिम त्योहार है। रमजान की 27वीं तारीख को मनाया जाने वाला मुस्लिम त्योहार कौन सा है? तो वो है सबे कदर। कौन सा है? सबे कदर। अजमेर जिले का कौन सा स्थान कोड़ामार होली उत्सव हेतु प्रसिद्ध है? तो हमने पढ़ लिया, बिनाए अजमेर। कौन सा प्रसिद्ध है? बिनाए अजमेर। करवा चौथ का व्रत रखा जाता है, तो ये आपको सभी को पता है, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को करवा चौथ का त्योहार है बनाया जाता है। जयपुर में छोटी तीज किस महीने में मनाई जाती है? जयपुर में छोटी तीज मनाई जाती है श्रावण महीने में, ठीक है। कब है? श्रावण महीने के अंदर छोटी तीज बनाई जाती है। सांझी पर्व जोक मालवा और निमाड़ अंचल का प्रमुख पर्व है, किस में लोकप्रिय है? तो ये सांझी पर्व है, ध्यान रखना, इसमें पार्वती की पूजा की जाती है और इसमें कुंवारी कन्या में ये प्रचलित है, ठीक है। कुंवारी कन्या इसमें अपना ये प्रमुख पर्व है कुंवारी कन्याओं का, जिसमें सांझी पर्व पार्वती से संबंधित है और यह जोक मालव और निमाड़ अंचल का ये प्रमुख पर्व है। ये कई बार एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। अशोका अष्टमी मनाई जाती है। अशोका अष्टमी मनाई जाती है चैत्र शुक्ल अष्टमी को, ठीक है। चैत्र शुक्ल अष्टमी को अशोका अष्टमी, और गुणगौर आती है चैत्र शुक्ल तीज को, ठीक है। चैत्र शुक्ल तृतीया को गुणगौर आती है, तो ठीक है। श्राद्ध पक्ष जिसके दौरान पूर्वजों की पूजा की जाती है, कब बनाई जाती है? श्राद्ध पक्ष अपने कहते हैं ना, श्राद्ध लग चुके हैं, तो ये देखो श्राद्ध भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से लेकर अश्विन कृष्ण अमावस्या तक, ठीक है। भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से अश्विन कृष्ण अमावस्या तक श्राद्ध पक्ष बनाया जाता है। चैत्र कृष्ण अष्टमी को कौन सा त्योहार बनाया जाता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को बनाया जाता है गुड़ला त्योहार, ठीक है। और गुड़ला त्योहार बनाया कहाँ जाता है? जोधपुर के अंदर, ठीक है। मारवाड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध है गुड़ला त्योहार जोधपुर में, और ये चैत्र कृष्ण अष्टमी को बनाया जाता है। चेट्टी चंड किस तिथि को मनाया जाता है? चेट्टी चंड है चैत्र शुक्ल द्वितीय को, चैत्र शुक्ल द्वितीय को चेट्टी चंड की तिथि मनाई जाती है। पीपल पूर्णिमा, तो पीपल पूर्णिमा बोलते हैं ज्येष्ठ पूर्णिमा। किसको? पीपल पूर्णिमा ज्येष्ठ पूर्णिमा को। आंवला नवमी अक्षय नवमी किस तिथि को मनाई जाती है? आंवला नवमी अक्षय नवमी किस तिथि को मनाई जाती है? कार्तिक शुक्ल नवमी। कौन सी? कार्तिक शुक्ल नवमी को आंवला नवमी और अक्षय नवमी बनाई जाती है। मारवाड़ के किस शासक की मृत्यु गणगौर के दिन हुई? तो ये राव सातल, ठीक है। मारवाड़ के किस शासक की मृत्यु गणगौर के दिन हुई? राव सातल की। निम्न में से किस स्थान पर फूलों की होली खेली जाती है? देखो, फूलों की होली, तो ये गोविंद देव जी जयपुर में, ठीक है। गोविंद देव जी जयपुर के अंदर फूलों की होली खेली जाती है। क्रिसमस का त्योहार आपको पता है 25 दिसंबर को मनाया जाता है। अंग्रेजी कैलेंडर के मार्च महीने में विक्रम संवत के कौन से महीने आते हैं? तो अंग्रेजी महीने में जब मार्च आगे आने वाला है आपको बताया, तो उसमें फाल्गुन और चैत्र 2 महीने आएंगे। कौन से? फाल्गुन और चैत्र। वट सावित्री व्रत किस तिथि को मनाया जाता है? वट सावित्री व्रत किस तिथि को आता है? ज्येष्ठ अमावस्या को। कब आता है ये? ज्येष्ठ अमावस्या को वट सावित्री व्रत मनाया जाता है। किस स्थान पर दूध दही की होली खेली जाती है? तो ये नाथ द्वारा रासमंद के अंदर, ठीक है। किस स्थान पर है? दूध दही की होली खेली जाती है नाथ द्वारा रासमंद में। किस संवत को मालव संवत और सत्य संवत के नाम से भी जाना जाता है? कौन सा ऐसा जो संवत है जिसको मालव संवत और सत्य संवत के नाम से जाना जाता है? विक्रम संवत को। किसको? विक्रम संवत। जैसलमेर में पतंग महोत्सव का आयोजन कब होता है? जैसलमेर पतंग महोत्सव का आयोजन होता है फरवरी में। कब होता है ये? फरवरी महीने में। उत्सव मेला कहाँ आयोजित होता है? उत्सव मेला कहाँ आयोजित होता है? हल्दी घाटी, ठीक है। हल्दी घाटी राजमंद के अंदर है, जहां पर क्या है? उत्सव मेला आयोजित होता है। बिश्नोइयों का कुंभ कहाँ जाने वाला जंबेश्वर जी का मेला कहाँ पर लगता है? मुकाम बीकानेर में, ठीक है। जंबेश्वर जी का मेला कहाँ लगता है? मुकाम बीकानेर के अंदर लगता है।
थदड़ी त्योहार किस धर्म या जाति के अनुयायी बनाते हैं? थदड़ी त्योहार, तो थदड़ी त्योहार है किसका है? सिंधी समाज का। किसका है ये? सिंधी समाज का। कोलायत में कपिल मुनि का मेला कब बढ़ता है? तो अपने पढ़ लिया, कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है। दुर्गाष्टमी किस तिथि को बनाई जाती है? तो दुर्गाष्टमी अश्विन शुक्ल अष्टमी, ठीक है, अश्विन शुक्ल अष्टमी को दुर्गाष्टमी बनाई जाती है। कौन सा पर्व सदैव अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से एक निश्चित तिथि 14 जनवरी को ही बनाया जाता है, और वो कौन सा है? मकर संक्रांति। तो अपने मनाते हैं ना 14 जनवरी को मकर संक्रांति, और 13 जनवरी को लोहड़ी का पर्व त्योहार बनाया जाता है। तो ये मेले त्योहार कंप्लीट हो चुके हैं। अब अपने राजस्थान के वस्त्र और आभूषण की चर्चा कर लेते हैं। राजस्थान के प्रमुख वस्त्र और आभूषण विशेषकर रीट में स्पेशल टॉपिक दिया हुआ है। देखो पहला प्रश्न, राजस्थान में कहावत है, मारू थारे देश में उपजे तीन रतन, इक डोला दूजी मारवाड़, मारवण तीजो कसमुलल रंग। इसमें कसमुलल रंग कौन सा है? तो यह है लाल रंग, ठीक है, ये अब की बार सीटी के अंदर भी आया था, तो लाल रंग। अटपटी, अमरशाही, उदयशाही, खंजरशाही, शिवशाही, विजयशाही और शाहजहानी, ये किसके प्रकार हैं? तो ये सारे के सारे पगड़ी के प्रकार हैं, ठीक है, याद रखने हैं। अटपटी, अमरशाही, उदयशाही, खंजरशाही, शिवशाही और विजयशाही, ये सारे के सारे पगड़ी के प्रकार हैं। अब देखो पगड़ी किस किस पर पहनी जाती है? तो मोठड़े की जो पगड़ी है वो विवाह पर पहनी जाती है, ठीक है, मोठड़े की पगड़ी विवाह पर पहनी जाती है। लहरिया की पगड़ी श्रावण महीने में, ठीक है, लहरिया की पगड़ी श्रावण महीने में। मदील की पगड़ी, मदील पगड़ी है जो दशहरे पर पहनी जाती है। कहां पर है? दशहरे में। और जो फूल पत्ती की छपाई वाली पगड़ी है वो होली पर पहनी जाती है। तो यहाँ क्वेश्चन आ सकता है निश्चित तौर से, मोठड़े की पगड़ी विवाह पर, लहरिया की पगड़ी श्रावण महीने में, मदील की पगड़ी दशहरे पर, और फूल पत्ती की छपाई वाली पगड़ी होली पर पहनी जाती है। नेक्स्ट देखो, तुर्रे, सरपेच, बालाबंदी, दुगदुगी, घोषपेच, पछेवड़ी, लटकन, फतेह पेच का प्रयोग किस में होता है? तो ये होता है पगड़ी में। ध्यान रखना, तुर्रे, सरपेच, बालाबंदी, दुगदुगी, घोषपेच, पछेवड़ी, लटकन, फतेह पेच, इन सब का प्रयोग होता है पगड़ी में। तनसुख है, दुतई है, गाबा, गद्दर, मिर्जाई, डोडी, कानो, डगला किस वस्त्र के उपनाम है? तो ये सारे के सारे अंगरखी के प्रकार हैं। किसके हैं? तनसुख है, दुतई है, गाबा, गद्दर, मिर्जाई, टोडी, कानो, डगला, ये सब के सब है अंगरखी के प्रकार हैं। चोल, निचोल, पट्ट, दुकूल, अशुक, वसन किस विशेष भूषा के ये प्रकार हैं? तो ये हैं साड़ी के। और ये क्वेश्चन तो पता नहीं कितनी बार एग्जाम में टपक चुका है, तो ध्यान रखना। ज्यादातर ये दो नाम ज्यादातर पूछा जाता है, चोल और निचोल, तो ज्यादातर इनका ध्यान रखना है, चोल और निचोल, पट, दुकूल, अशुक, वस्तन, तो ये सारे के सारे साड़ी के प्रकार हैं। चीर पटोरी, चोरसो, ओढ़नी, चूंदड़ी, दोहरावली, लहरिया, ये भी किसके प्रकार हैं? तो ये भी साड़ी के प्रकार हैं। तो ये चीर पटोरी भी सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि चीर पटोरी क्या है? तो ये साड़ी का प्रकार है। जयपुर में स्थापित 36 कारखानों में से सीवन खाना, रंग खाना, छापा खाना जैसे कुछ वस्त्रों से संबंधित थे। इनका निर्माण किसने करवाया? इनका निर्माण करवाया था स्वाई जय सिंह ने। किसने करवाया था? स्वाई जय सिंह ने इनका निर्माण करवाया था। अब देखो पोमचा के बारे में, देखो आपको पता होना चाहिए। पोमचा का अर्थ होता है, एक तो कमल फूल के अभिप्राय युक्त ओढ़नी होती है। क्या होती है? पोमचा क्या है? एक है ओढ़नी है। पीला पोमचा बेटे जन्म पर स्त्री पहनती है, यानी कि जब बेटे का जन्म होता है तो वहां पर स्त्री पहनती है पीला पोमचा। और गुलाबी पोमचा है वो बेटी जब जन्म पर स्त्री पहनती है, ठीक है, जब बेटी का जन्म होता है तो गुलाबी पोमचा, और बेटे का जन्म होता है तो पीला पोमचा। प्रतापशाही, राजाशाही, समुंदर लहर किसके प्रकार हैं? तो ये सारे के सारे लहरिये के प्रकार हैं। इनके कंफ्यूज मत होना आप, अलग अलग हैं। तो प्रतापशाही, राजाशाही और समुंदर लहर, तो ये किसके हैं? लहरिये के प्रकार हैं। अगला देखो, कहाँ के रंगरेज और नीलगर राजाशाही लहरिये रंगते थे जिन्हें चमकदार गुलाबी रंग की आड़ी रेखाएं बनती है? तो ये जयपुर में, ठीक है। कहाँ के रंगरेज थे? जयपुर के रंगरेज और नीलगर राजाशाही लहरिया रंगते थे जिसमें चमकदार गुलाबी रंग की आड़ी रेखाएं बनती थी। आड़ीदारियां केवल एक ओर से तो वह लहरिया तथा दोनों ओर से एक दूसरे को काटती हुई आ रही थी, उसको क्या बोलते हैं? मोठड़ा, ठीक है। पूछा जा सकता है कि आड़ीदारियां केवल एक ओर से ही तो वह लहरियां और दोनों ओर से एक दूसरे को वो काटती है, तो उसको क्या बोलते हैं? मोठड़ा।
समुद्र लहर का लहरिया कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का। ठीक है, समुद्र लहर का लहरिया कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का प्रसिद्ध है। किस तकनीक में चुनरी के बंधेज सर्वाधिक लोकप्रिय हैं? तो ये है बद्ध। ठीक है, किस तकनीक में है ये? एक बद्ध तकनीक है जिसमें चुनरी के बंधेज सर्वाधिक लोकप्रिय हैं। नेक्स्ट देखो, लहरिया व पोमचा कहाँ का प्रसिद्ध है? और लहरिया और पोमचा प्रसिद्ध है जयपुर और शेखावाटी का। अगर लहरिया पूछे तो जयपुर आएगा, पोमचा कहाँ का प्रसिद्ध है? शेखावाटी का प्रसिद्ध है। ये दोनों अलग अलग हैं। लहरिया तो जयपुर का प्रसिद्ध है और पोमचा शेखावाटी का प्रसिद्ध है। सिटी प्लेस जयपुर में किस शासक की अंगरखियां अपनी सुगंधित रंग के लिए प्रसिद्ध है? तो ये राम सिंह द्वितीय। ठीक है, ठीक है, किस ये राम सिंह द्वितीय की अंगरखियां अपनी सुगंधित रंग के लिए प्रसिद्ध है। कहां पर है? सिटी प्लेस जयपुर में। बाड़मेर में अजरक प्रिंट में किन रंगों का प्रयोग होता है? ठीक है, या तो ये तो पूछा जाता है कि अजरक प्रिंट कहाँ की है? बाड़मेर की। अब ध्यान रखना, इनके रंग भी पूछे जा सकते हैं, लाल और नीले। ठीक है, बाड़मेर में अजरक प्रिंट में लाल और नीले रंग का प्रयोग होता है। आहड़ व भीलवाड़ा में मुख्य रूप से किस रंग की चुनड़ी की छपाई होती है? तो किस रंग की चुनड़ी की छपाई होती है? लाल और काले। ठीक है, उसमें तो है लाल और नीले, इसमें है लाल और काले रंग के। आगे देखो, बगरू जयपुर अपने शाह बगैर छपाई के लिए विख्यात है। इनमें कौन सा रंग प्रयुक्त होता है? तो बगरू जयपुर में क्या है? छपाई के लिए प्रसिद्ध है। इसमें काला और लाल है। कौन सा? इसमें काला और लाल। सूती ताने पर बादले के बाने से बुनी बेल को कहा जाता है। सूती ताने पर बादले के बाने से बुनी बेल को कहा जाता है गोटा। क्या बोलते हैं इसको? गोटा बोलते हैं। और लप्पा लप्पी बाकड़ी ये किसके प्रकार हैं? ये भी गोटे के प्रकार हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है कि लप्पा लप्पी किरण बाकड़ी ये सब किसके प्रकार हैं? गोटे के प्रकार हैं। अब देखो गोटे के बारे में क्या प्रसिद्ध है। गोटे ध्यान रखना, खंडेला सिक्कर में है जो गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा है? खंडेला सिक्कर। चौड़ा गोटा लप्पा और कम चौड़ाई वाला लप्पी कहलाता है। ठीक है, अगर चौड़ा गोटा होगा तो वो लप्पा कहलाएगा और कम चौड़ाई होगी वो लप्पी कहलाएगा। चौड़ाई के अनुसार गोटा चौमासिया आठमासिया होता है। ठीक है, चौड़ाई के अनुसार गोटा होता है वो चौमासिया और आठमासिया होता है। अलग अलग रंग के कपड़ों को विविध डिजाइनों में काटकर कपड़े पर सिलाई की जाती है जिसे पेचवर्क कहते हैं। यह कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है शेखावाटी का। सिक्कर चुरू झुंझुनू शेखावाटी में आते हैं। तो ये पेचवर्क है वो शेखावाटी के प्रसिद्ध हैं। तो अलग अलग रंगों में कपड़ों के विविध डिजाइन में काटकर इसको कपड़े पर सिलाई की जाती है इसकी। ठीक है, अब देखो आभूषण। बोर बोरला शीशफुल रखड़ी टिकड़ा किस अंग के आभूषण है? तो ये सारे के सारे सिर के आभूषण है। ठीक है, बोर बोरला शीशफुल रखड़ी टिकड़ा सारे सिर के आभूषण है। थम्यो थेड्यो आड़ मुठ्या झालरा ठुस्सी किस अंग के आभूषण है? तो ये सारे के सारे गले के आभूषण है। कौन कौन से हैं? थम्यो है, थेड्यो आड़ मुठ्या झालरा ठुस्सी। तो ये सारे के सारे गले के आभूषण हैं। तुलसी बजट्टी हालरो तिमणिया पोत चंद्रहार चंपाकली हंसहार सरी कंडी। तो ये किसके आभूषण है? ये भी गले के आभूषण है। तो ठीक है, तुलसी बजट्टी हालरो तिमणिया पोत चंद्रहार चंपाकली हंसहार सरी कंडी। तो ये भी गले के आभूषण है। तो ठीक है, ये तो गले के हो गए। अब देखो अपने कान के। कर्णफूल कान पीपल पन्ना फूल झुमका अंगोटिया जेला लटकन टोंटी ये किसके हैं? ये हैं कान के आभूषण। ठीक है, कर्णफूल है, पीपल पन्ना, फूल झुमका, अंगोठा जेला लटकन टोंटी। तो ये सारे कान के आभूषण हैं। कौन सी चूड़ी लाख से निर्मित होती है? तो वो होती है कड़ा कंकण मोकड़ी। ठीक है, एक तो कड़ा है, एक कंकण है और एक है मोकड़ी। ये सारे लाख से निर्मित होती है। नोगरी चांट गजरा गोखरू कातरिया ये किसके आभूषण है? तो ये हैं हाथ के आभूषण। तो नोगरी हाथ में, चांट भी हाथ में, गजरा हाथ में और गोखरू हाथ में, कातरिया भी हाथ में पहना जाता है। बिंटी दामना हथपान छड़ा। तो ये आभूषण कहाँ के हैं? हाथ की उंगली के। ठीक है, बिंटी अपने अंगुली में पहनते हैं, दामना अंगुली में, हथपान छड़ा तो ये सारे हाथ की अंगुली के आभूषण हैं। लंगर नुपुर झांझर नेवरी। तो नेवरी कहाँ किसका है? पैर के आभूषण। ठीक है, लंगर है, नूपुर है, झांझर है, नेवरी। तो ये सारे के सारे पैर के आभूषण हैं। नथ बेसर
बारी, भोगली, कांटा, चुन्नी, चोप, भंवरकड़ी, ये किसके आभूषण है? ये नाग के आभूषण है। ठीक है, नथ, बेसरी, बारी, भोगली, कांटा, चुन्नी, चोप, भंवरकड़ी, तो ये सारे नाग के आभूषण हैं। दांतों में सोने के पत्थर की खोल बनाकर चढ़ाई जाती है, उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं रखन। पूछा जा सकता है कि दांतों में सोने के पत्थर की खोल बनाकर चढ़ाई जाती है, उसको बोलते हैं रखन। दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाना कहलाता है चूंप। क्या कहलाता है? दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाना चूंप कहलाता है। चांदी के आभूषणों तारकसी के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? यानी कि नाथ द्वारा राजमंद प्रसिद्ध है, जिसमें धातु के बारीक तारों से निर्मित है। धातु के बारीक तारों से निर्मित है और ये नाथ द्वारा राजमंद की तारकसी प्रसिद्ध है। कांच के बीच सोने का बारीक काम थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो थेवा कला है प्रतापगढ़ की। कांच के बीच में सोने का बारीक काम होता है, जिसको थेवा कला बोलते हैं, और थेवा कला प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। राजस्थान का कौन सा जिला आभूषण और रत्न व्यवसाय के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो वो है जयपुर। कौन सा हो जाएगा? राजस्थान का कौन सा जिला है जो आभूषण और रत्न व्यवसाय के लिए विश्व प्रसिद्ध है? जयपुर। अब देखो बच्चों के आभूषण देखते हैं अपने। जो बच्चों के आभूषण है वो तो कंठ में कौन सा होता है? हंसुली। कौन सा होता है? कंठ में हंसुली। पाँव में कौन सा होता है? कड़े। पाँव में कड़े। और कान में कौन सा होता है? मोती या लूंग। ठीक है, कान में मोती या लूंग, ये हैं बच्चों के आभूषण। अगला देखो, पाँव में पहनाई जाने वाली पतली सांकली जिसमें घुघरी या फांद दी जाती है कहलाती है? तो वो है पैंजनी या झांझरिया। ठीक है, पाँव में पहनाई जाने वाली पतली सांकली जिसमें घुघरी या फांद दी जाती है, तो वो पैंजनी और झांझरिया कहलाती है। मुर्की आभूषण किस अंग में होता है? मुर्की आपको पता है कानों में पहनी जाती है। कहां पर है? कानों के अंदर मुर्की पहनी जाती है। अब देखो, एक तो खुंगाली है। खुंगाली कहां पर होती है? गले में। गले का आभूषण है। ठीक है, खुंगाली है ना, खुंगाली गले का आभूषण है। लूंग, लूंग नाक का है। ठीक है, लूंग कहां का है? नाक का। और टोंटी, टोंटी कान का है। ये हमने पढ़ लिया है, टोंटी कान का। नौगरी आभूषण आपको पता है, आपने पढ़ लिया। नौगरी हाथ में होती है। नौगरी हाथ का आभूषण है। कौन सा आभूषण सिर का है? तो सिर में आपको पता है रखड़ी है, बोर है, टीला है। तो ये सारे सिर के आभूषण है। सिर में कौन सा है? रखड़ी, बोर, टीला। नेवरी आपको पता है, नेवरी पांव का आभूषण है। ठीक है, कई बार के एग्जाम में भी आता है, नेवरी पांव का आभूषण है। फिर देखो आभूषण के बारे में, ओगनिया कहाँ का है? ओगनिया है कान का। ठीक है, ओगनिया कान का। गोखरू है हाथ का। मांदलिया है गले का। और जेला है कान का। ठीक है, जेला पूछा जा सकता है। जेला कहाँ का है? कान का। ओगनिया कहाँ का है? ओगनिया भी कान का है। अगोन्या आभूषण किस अंग में पहना जाता है? अगोन्या पहना जाता है कान के अंदर। ठीक है, तो ये आ चुका है ओगनिया और अगोन्या। ठीक है, यह है कान की। टड्डा आभूषण किस अंग में पहना जाता है? टड्डा होता है बाजू में। ठीक है, बाजू होती है ना अपने, तो वहां पर टड्डा पहना जाता है। अगला देखो, गुर्दा आभूषण। गुर्दा आभूषण है कान का, बड़ा ही शानदार है भी। आपके लिए नया नाम भी हो सकता है, गुड़दा। तो गुड़दा आभूषण है कान का। ठीक है, कमर में पहना जाने वाला आभूषण कौन सा है? सटका। कमर में जो अपने पहनते हैं उसको बोलते हैं सटका। क्या बोलते हैं? सटका। कांठला गले का आभूषण है। कांठला है बच्चों का। ठीक है, कांठला ये गले का आभूषण है और ये है बच्चों का आभूषण। नवरत्न आभूषण है। नवरत्न है बाजू का। ठीक है, नवरत्न है बाजू का। निम्न में से माथे पर बांधने वाला आभूषण कौन सा है? माथे पर अपने पता है रखड़ी बांधी जाती है। पोमचा क्या है? पोमचा वस्त्र और रंगाई की शैली है। क्या है? पोमचा वस्त्र और रंगाई की एक शैली है, जिसको ओढ़नी भी बोलते हैं। आत्म सुख। आत्म सुख से क्या मतलब होता है? आत्म सुख का मतलब होता है तेज सर्दी में पुरुषों द्वारा ओढ़ा जाने वाला वस्त्र। ठीक है, आत्म सुख का मतलब होता है कि जब तेज सर्दी आती है तब पुरुषों द्वारा जब ओढ़ा जाता है वस्त्र, उसको बोलते हैं आत्म सुख। किस सभ्यता को सौंदर्य प्रसाधन प्रेमी सभ्यता कहते हैं, क्योंकि वहां के लोगों को सजने संवरने का अधिक शौक था? तो कालीबंगा सभ्यता है। बड़ी शानदार है, कालीबंगा से सभ्यता से क्वेश्चन भी आएगा। तो सौंदर्य प्रसाधन प्रेमी सभ्यता इसको बोलते हैं, जहां पर लोग सजने संवरने का अधिक शौक था कालीबंगा में। किस सभ्यता की महिलाएं मृण में और चमकीले पत्थरों की मणियों के आभूषण पहनती थी? तो कालीबंगा और नोहे भरतपुर में। ठीक है, कालीबंगा हनुमानगढ़, नोहे भरतपुर के अंदर सभ्यता है। वहां की महिलाएं मृण में और चमकीले पत्थरों की मणियों के आभूषण पहनती थी।
पछेवड़ा क्या होता है भी? पछेवड़ा, पछेवड़ा का मतलब होता है ओढ़ने वाला मोटा वस्त्र। ठीक है, आत्म सुख तो आपने पढ़ लिया कि सर्दियों के अंदर वस्त्रों पुरुषों का वस्त्र होता है ओढ़ा जाने वाला, और पछेवड़ा ये भी ओढ़ने वाला एक मोटा वस्त्र होता है। महिलाओं की ओढ़नी पोमचा का रंग कौन सा होता है? तो आपने पढ़ लिया पीछे, पीला रंग होता है। नरमुखाभूषण, देखो शानदार प्रश्न है आपके लिए। नरमुखाभूषण है वो है हाथ का। कहाँ का है? नरमुखाभूषण है हाथ का आभूषण है ये। फालियो, गुमालो, लपेटो, अमलो आदि नाम है पगड़ी के। पूछा जा सकता है, ये नए नाम भी एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन उठेगा। फालियो है, गुमालो, लपेटो, अमलो, तो ये किसके प्रकार हैं? ये सारे के सारे पगड़ी के प्रकार हैं। तिलका क्या होता है भी? तिलका, तिलका का मतलब होता है महिलाओं का वस्त्र। क्या ये महिलाओं का वस्त्र होता है तिलका। जालोर का लेटा गांव प्रसिद्ध है खेसले के लिए। ठीक है, जालोर का लेटा गांव प्रसिद्ध है खेसले के लिए। चोल, पटोरी, चोरलो और निचोल किसके प्रकार हैं? तो ये साड़ी के प्रकार हैं, तो मैंने पीछे पढ़ लिया है। आदिवासी महिलाओं की पांव की पिंजड़ियां किस धातु की होती है? तो ये होती है पीतल की। किसकी होती है? आदिवासी महिलाओं की पांव की पिंजड़ियां किस धातु की होती है? पीतल की होती है। आभूषणों का शरीर के ऊपर से नीचे का सही क्रम देखो। अब देखो आभूषणों का शरीर के ऊपर से नीचे, सबसे पहले आती है ऊपर रखड़ी सिर पर, फिर सुरलिया कान में, फिर चुन्नी आती है, फिर रखन दांत, फिर बजट्टी आती है, फिर गोखरू हाथ में, अरसी, फिर हीरा नामी। तो ये इनका क्रम है। ठीक है, ऊपर से नीचे लेकर क्रम हो गया इसका। पौरी कहलाती है पौरी, पौरी होती है दुल्हन की ओढ़नी। अब मेरे हिसाब से तो क्वेश्चन आना चाहिए ये तो एग्जाम में। पौरी का मतलब होता है दुल्हन की ओढ़नी। क्या बोलते हैं? दुल्हन की ओढ़नी होती है पौरी। लूंगड़ा एक प्रकार है किसका? ओढ़नी का। ठीक है, लूंगड़ा एक प्रकार है ओढ़नी का। वे भी वस्त्र और आभूषण ढंग से पढ़ लेना, क्वेश्चन यहाँ से टपकेगा एग्जाम में। तो पौरी होती है, पौरी कहलाती है दुल्हन की ओढ़नी। लूंगड़ा है एक प्रकार का, एक प्रकार की ओढ़नी है। क्या है? ओढ़नी। खोयतू वस्त्र संबंधित है भील जनजाति से, और ये क्वेश्चन तो आ चुका है। खोयतू, खोयतू वस्त्र संबंधित है भील जनजाति का। सूट की साड़ियां प्रसिद्ध है सवाई माधोपुर की। सूट की साड़ियां, ठीक है, सूट की साड़ियां कहाँ की प्रसिद्ध है? सवाई माधोपुर की। अगला देखो, नांदना नामक लहंगे का प्रचलन है। नांदना, तो ये है आदिवासियों में। ठीक है, नांदना नामक लहंगे का प्रचलन है आदिवासियों में। सिक्कर का पाटौदा गांव प्रसिद्ध है लूंगड़ों के लिए। ठीक है, सिक्कर का पाटौदा गांव प्रसिद्ध है लूंगड़ों के लिए। ठीक है, और नांदड़ा नामक लहंगे का प्रचलन है आदिवासियों में। बिरजस या ब्रिचेस वस्त्र है, बिरजस या ब्रिचेस वस्त्र है पुरुषों का कमर से नीचे का वस्त्र। ठीक है, पुरुषों का यानी कि कमर से लेकर नीचे का जो वस्त्र होता है उसको बोलते हैं बिरजस या ब्रिचेस। यह सीधा आ सकता है कि बिरजस या ब्रिचेस किन का वस्त्र है? तो यह है पुरुषों का। कौन सा आभूषण राजस्थान में स्त्रियों द्वारा गले में पहना जाता है? तो गले में तिमनिया है, मादलिया है, टेवटा, ये सारे गले में आते हैं। पावली बांध की ओढ़नी कहलाती है कटकी। ठीक है, पावली बांध की ओढ़नी कहलाती है कटकी। और अपने पावली पढ़ी थी ना, पावली क्या होती है? ये पावरी, ध्यान रखना, पावरी अपने पढ़ी दुल्हन की ओढ़नी। ठीक है, और ये पावरी, पावरी का मतलब क्या होता है? पावरी बांध की ओढ़नी होती है कटकी बोलते हैं इसको। विधवा महिलाओं द्वारा ओढ़े जाने वाली काले रंग की ओढ़नी कहलाती है चीड़ का पोमचा। क्या कहलाती है? जो जितनी भी विधवा महिलाएं हैं उनके द्वारा ओढ़े जाने वाली काले रंग की ओढ़नी क्या कहलाती है? चीड़ का पोमचा। क्या कहलाती है? चीड़ का पोमचा। एरंग पत्तों संबंधित है। एरंग पत्तों का मतलब है स्त्रियों के कान का आभूषण। पूछा जा सकता है एरंग पत्तों, तो ठीक है, कान का आभूषण। सुवा बलको स्त्रियों के सिर का आभूषण है। ये स्त्रियों के सिर का आभूषण है सुवा बलको। राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में पुरुषों की पगड़ी क्या कहलाती है? पगड़। ठीक है, राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में पुरुषों की पगड़ी क्या कहलाती है? पगड़ कहलाती है। मिर्जाई, दुतई और डगला किसके प्रकार हैं? तो ये अंगरखी के प्रकार है। किसके हैं? मिर्जाई, दुतई, डगला किसके प्रकार हैं? अंगरखी के। कोपिन क्या होता है? कोपिन, कोपिन का मतलब होता है सन्यासियों द्वारा पहना जाने वाला विशेष प्रकार का लंगोट होता है ये। किसके द्वारा? सन्यासियों के द्वारा पहना जाता है एक विशेष प्रकार का लंगोट, जिसको क्या बोलते हैं? कोपिन। मारवाड़ में दामड़ी क्या होता है? दामड़ी, दामड़ी है एक प्रकार की ओढ़नी। कहाँ की प्रसिद्ध है ये? मारवाड़ की है दामड़ी, और यह है एक प्रकार की ओढ़नी।
सिर और माथे पर पहना जाने वाला महिलाओं के आभूषणों का सही क्रम क्या है? तो सिर और माथे पर, सिर पे आएगा शीश फूल, सुमंग और टीका। ठीक है, सुमंग और टीका, तो ये आभूषणों का क्रम। ते धड़ आभूषण पहना जाता है स्त्रियों के पैरों में, ये पूछा जा सकता है। ते धड़, ते धड़ का मतलब स्त्रियों के पैरों का आभूषण, यानी कि पैर का आभूषण है ते धड़। बंदेज की कला के बारे में, बंदेज का काम मूल रूप से चडवा जाति की मुसलमानों द्वारा किया जाता है, यानी कि बंदेज की जो कला है वो है, उसका काम है, वो मूल रूप से चडवा जाति की मुसलमानों द्वारा किया जाता है। तारा बांध, राजस्थान में तारा बांध की ओढ़नी किस वर्ग की महिलाओं में प्रचलित है? तो ये भी पूछा जा सकता है आदिवासी महिलाओं में। किसमें? राजस्थान में तारा बांध की ओढ़नी आदिवासी महिलाओं में प्रचलित है। तन सुख है गादा, तन सुख, गद्दर, गाबा और ठोडी, ये क्या है? पुरुषों के वस्त्र। ठीक है, तन सुख, गद्दर, गाबा एवं ठोडी, ये क्या है? पुरुषों के वस्त्र। तो ठीक है, तो ये 87% थे, मैंने आपको करवा दिए। प्रमुख त्योहार और मेले बड़े निश्चित तौर से, अब ये वस्त्र और भूषण मैंने करवाए हैं, इनको आप अच्छी तरह से पढ़ लेना, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि क्वेश्चन यहाँ से टपकेगा, क्योंकि आएगा क्वेश्चन तो इससे बाहर नहीं जाएगा, यहीं से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि एक दो क्वेश्चन पक्के हैं यहाँ से। तो निश्चित तौर से यहाँ से ढंग से आप रिवाइज भी और कर लेना दोबारा, वीडियो को दोबारा आप देखोगे तो रिवाइज आपके लिए हो जाएगा। तो सारे विद्यार्थी वीडियो को ज्यादा चाहते लाइक शेयर करना, और शाम को भी आपको क्लास मिलेगी। तो धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को, राम राम।